नमस्कार। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय, जिस विषय पे ये पूरी वीडियो आधारित है, भाग्य का स्वामी किस प्रकार किस्मत बदलता है, कैसे बनाता है राजा और किस गलती से बन जाते हैं हम भिखारी। कुंडली के हर एक भाव में समझते हैं। ठीक है, देखिए, आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनने अपने जीवन में कुछ जो है अच्छा नहीं किया, लेकिन भाग्य उनका साथ दे रहा है। यानी कि उनका प्रारब्ध, यानी उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए कि जिस कारण से उनको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि जो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे मुकाम पे भी पहुंचे, ठीक है, लेकिन मुकाम पे पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है। और कुछ लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, भाई मैं मेहनत बहुत करता हूं, बहुत परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। और ये आप समझ लीजिएगा कि जिसका भाग्य साथ देता है वही व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपनी हर एक इच्छाओं को आप वो जो है पूरा कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो भाग्य भाव है वो हमें क्या क्या दे सकता है। देखिए, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे दो ड्राइवर, ठीक है, वो कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं। ठीक। अब कमर्शियल गाड़ी चलाने के बाद में क्या है कि भाई उनने अपना सामान लोड किया, लोड करने के बाद में उनको एक दूरी तय करनी थी, वहां तक पहुंचाना था। दोनों गाड़ी संग में निकली। अब एक के संग क्या हुआ कि उसको जो है कुछ सवारी रास्ते में मिल गई। मालिक का कहना क्या था कि भाई मेरा जो सामान है वो समय पे पहुंचना चाहिए, और एक को पूरी रास्ते कोई सवारी नहीं मिली, और जिसको सवारी मिली उसने सामान उतारा, फिर वापसी हुआ, उसको फिर सवारी मिल गई। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जिसका भाग्य काम कर रहा था उसको एक्स्ट्रा सवारी मिल गई, तो एक्स्ट्रा उसकी आमदनी हो गई, यानी कि उसके संग ग्रोथ हो गई। देखो, मेहनत हर एक व्यक्ति कर रहा है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई शॉप चला रहा है, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, ठीक है, कोई फील्ड का काम कर रहा है, ठीक है, कोई बागवानी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसे हमसे क्या गलतियां होती हैं, और किस प्रकार से हम अपने भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हैं कि व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने साल भर पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, पेपर का समय आया, उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, और उसने जो पढ़ा, ठीक है, उसने जो सब्जेक्ट पढ़ा, भाग्य उसको वहां लेके गया, वो दूसरे दिन उसके पेपर में आ गया। भाग्य ने साथ दिया, उसने पूरा लिख दिया। हालांकि उसको पूरी बुक नहीं आती, पूरा सब्जेक्ट उसका, उसको 20% भी ज्ञान नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो पूरे साल पढ़ता रहा, उसको हर एक सब्जेक्ट का एक एक सवाल ज्ञान था, लेकिन उसने जो पढ़ा पूरे साल में, और जो एक आध क्वेश्चन, दो चार पांच क्वेश्चन छूट गए, वो ही उसके पेपर में, मतलब जो छूट गए वो ही पेपर में आ गए, तो उसके मार्क्स कम हो गए। तो आखिर क्या है, कहते हैं कि भाग्य बलवान, ठीक है, अगर भाग्य जो है बलवान होता है तो गधा भी पहलवान होता है, और अब अगर भाग्य कमजोर तो बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्ख हो जाता है। ठीक। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं भाग्य को। हमारी पहली गलती क्या होती है, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप अपने लगन चार्ट को जब खोलेंगे, तो आप अपने लगन चार्ट से जब गिनेंगे, तो जो नमा भाव आएगा आपके लगन में, जो भी राशि हो, यानी जो भी संख्या हो, सरल शब्दों में बता रहा हूँ, 1 से लेके 12 तक, उससे 9 घर आगे गिनने के बाद में जो नमा भाव आएगा वो हमारा भाग्य भाव है। ठीक है। अब भाग्य भाव में अक्सर एक लोग गलती करते हैं। अभी मैं एक जने की बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि एक जने की, अभी मैं वास्तु करने गया था अलीगढ़, तो उनने जो है, अभी दीपावली के बाद की बात है, ठीक है, करीब हुए होंगे अभी 3 4 5 दिन की बात है, ठीक है, गंगा स्नान से पहले की बात। मैं पहुंचा तो वहां पर वो हमारे पुराने मिलने जुलने वाले हैं, उन्हें बहुत पहले कुंडली विश्लेषण करवाई थी।
तो उनने जब मुझे फ़ोन किया तो उनने मुझसे ये कहा कि भाई ये दुकान पे मैंने कुछ ये करवाया है। दीपावली तक तो हमारी बहुत अच्छी सेल थी, लेकिन दीपावली के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो ग्राहक का जो सर्कल था, वो 10% भी नहीं बचा, ठीक है? और 10% भी नहीं बचा और 10% भी नहीं बचा और हमारा जो था कि हमें जो ऑर्डर मिलते थे, ठीक है? वो ऑर्डर इतने मिलते थे कि हमें ऑर्डर को होल्ड करना पड़ता था, हम ऑर्डर अब तलाश रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? उनकी कुंडली उनने भेजी व्हाट्सएप पे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, मैंने सब देखा, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा कि उनको अपने एक मकान का वास्तु भी करवाना था, जो मकान उन्होंने तोड़-फोड़ कर रखा था। तो फिर मैं वहाँ पे गया, शॉप पे गया, तो कुंडली अच्छी, लेकिन मैंने और लोगों को देखा, काम-धंधा भी अच्छा उनका। काम-धंधा अच्छा का मतलब कि एक जो प्लानिंग होती है, किस प्रकार से कैसे क्या काम करना है, जैसे प्लानिंग में बहुत सारे लोगों की कमी होती है। सब सिस्टम बहुत अच्छा, ठीक है? पूरा मतलब ए टू ज़ेड सब चीज़ बढ़िया, लेकिन जो उनका ग्राहक का जो सर्कल था, वो जो है, कहने का तात्पर्य कम हो गया। कम होने का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो कगार पे। यार जिसका 200 से 250% सेल होती हो, ठीक है, उसका 10% भी ना बचे। तो बोले कि ये जो मॉल है, जो छोटा-सा उन्होंने एक मॉल बना रखा है, अगर यही हालत रही, ठीक है आचार्य जी, तो मुझे ये बंद करना पड़ेगा। मैं दीपावली पे तो जो पैसा कमाया, दीपावली के बाद में एकदम डाउनफॉल आ गया, ठीक है? और जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कंटिन्यू, इसको कोई त्योहार से मतलब नहीं है। तो मैंने उनसे बातों-बातों में कहा कि फिर दीपावली पे कैसे पूजन किया, कैसे किया? तो फिर मेरे मुँह से अचानक ही माँ सरस्वती, माँ पंच परमेश्वरी गणपति बाबा ने पता नहीं ऐसा मुझे को क्या दिमाग दिया, मैंने उनसे पूछा कि दीपावली पे आपने अपनी लेबर को जो है क्या गिफ्ट दिया? और ये क्वेश्चन कब आया? जब मैंने उनसे पूछा कि लेबर किस प्रकार काम कर रही है? बोले लेबर बहुत सारी छोड़ के चली गई है। तो उनने क्या करा, कुंभ लगन की कुंडली, अब आप समझिएगा, कुंभ लगन की कुंडली में जब आप गिनोगे, ठीक है? तो नवम भाव में तुला राशि आएगी, यानी शुक्र की राशि। उनने कहा है कि मैंने जो है क्रिस्टल के, ठीक है? क्रिस्टल की जो क्रैकरी होती है, शोपीस में रखी जाती है, जैसे घोड़ा, कप, इस टाइप की जो क्रैकरी थी, ठीक है? वो मैंने जो है लोगों को गिफ्ट में दी। बहुत अच्छे पैकेट थे, बाहर से मँगवाए थे मैंने, और 30-40 लेबर थी, सबको दे दी मैंने। अब मैं तो भैया कति सिर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब आपने क्या करा? नवम भाव की जो वस्तु है, यानी क्रिस्टल को शुक्र से जोड़ के देखा जाता है, ठीक है? आपने अपना भाग्य उठाया और लेबर को दे दिया। आप इसकी जगह पे कैश दे सकते थे, और भी कोई चीज़ दे सकते थे, ठीक है? वो आपने भाग्य दे दिया। आपने भाग्य ही दे दिया, ठीक है? तो बोले अब क्या करा जाए? तो मैंने कहा अब आप एक काम कीजिए, आप जितने भी लोग आपके यहाँ क्रिस्टल लेके गए, तो क्योंकि वो लेबर हैं, उनको वो एंटीक जो पीस हैं, जो क्रॉकरी है, उनके समझ में नहीं आएगी। उनसे कहिएगा कि अगर जो क्रॉकरी के बदले हमसे इतने पैसे लेना चाहे, ठीक है? वो क्रॉकरी वापस दे दे, हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक? तो उसमें से कुछ लोग दूसरी जगह जाके शिफ्ट होके, वो तो नहीं आए। लगभग 70% लोगों ने अपनी चीज़ें वापस करी हैं और कल परसों तक वापस हुई हैं, आज भी वापस हुई हैं, और उनने पैसे दिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, जाने-अनजाने में हम जो है, कहने का तात्पर्य है कि हम उस चीज़ को दान कर देते हैं, उस चीज़ को दान कर देते हैं जो हमारे भाग्य से, हमारे सुख से, हमारे लगन से जुड़ी होती है। तो कभी भी अगर आप अपनी ये गलती कर रहे हैं, तो इस गलती को तुरंत सुधार लीजिएगा। जब भी आप कोई दान करें, कोई तीर्थ हो, त्योहार हो, कोई प्रोग्राम हो, तो आप कौन-सा एलिमेंट दान कर रहे हैं? कहीं वो अपने भाग्य भाव का तो नहीं है? तो ये गलती आपको कब राजा से रंक, कब आपको जो अमीर से गरीब बना देगी, आपको पता नहीं चलेगा। पहला तो आप ये सुधार कर लीजिए, ठीक? एलिमेंट, जो पदार्थ बनता है, जो धातु बनती है, जो वस्तु बनती है आपके भाग्य भाव की, वो आपको कभी दान नहीं करनी है, ठीक? और दान करी जाती है तो उसका एक विधान होता है, ठीक है? अगर जैसे कोई भी चीज़ हमें देना है, तो उसका एक विधान होता है। अब बात करते हैं कि जो भाग्य के जो स्वामी हैं, वो हमारी किस्मत कैसे बदलते हैं। हमने गलती आपको बता दी, अब किस्मत कैसे बदलते हैं, ठीक है? हर एक भाव में जानेंगे।
देखिए, सबसे पहली चीज, भाग्य भाव के स्वामी, लगन से चलते हैं, भाग्य भाव के स्वामी लगन में बैठे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम भाग्य से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि लगन में बैठे तो भाग्य से हो गए आपके 5वें घर में। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर जब भाग्य भाव का स्वामी जब लगन में जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है शुरुआती तौर में, अगर भाग्य भाग्य में जो भी ग्रह है उसकी अगर महादशा अंतर्दशा आती है, तो शुरुआती तौर में बहुत ही मेहनत करवाता है। लेकिन मेहनत करवाने के बाद में, ठीक है, उस मेहनत से जो आपका ज्ञान अर्जित होता है, फिर आप सफलता के मार्ग पे धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। अब अगर भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया, तो वो भाग्य से हो गया आपका छठा, ठीक। तो जब वो छठे भाव में चला गया, तो यहाँ पर आपके संग एक प्रॉब्लम होगी। जब जब आप कोई काम करोगे, तो या तो आपके परिवार वाले, या तो जहाँ से आपका धन आने की जो संभावनाएं होती हैं, या जो आपकी जहाँ ग्रोथ होती है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो हर प्रकार से आपको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और इसमें भी एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना है कि भाग्य में जो भी ग्रह है, जो भी ग्रह उसका मालिक बनता है, और वो द्वितीय भाव में बैठा है, अगर द्वितीय भाव में राशि कहीं अगर उसकी मित्र शत्रु की पड़ गई, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे वो नक्षत्र में बैठा है, वो भी अगर शत्रु पड़ गया, तो आपको यूं कहा जाए कि आपको जो कोशिश है, आपकी जो मेहनत है, आपको मेहनत करनी होगी अब 200%, प्लानिंग करनी होगी 200%, और इन एडवांस। आप मार्केट में कोई शॉप चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ आपका, मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन लोगों, जो लोग सरकारी महकमे में जॉब में, अभी जल्दी में एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कुंडली आई थी, उनके संग ये योग बना हुआ था, तो उनके ही अधिकारी ने कुछ ऐसी कंप्लेंट कर दी जिससे उनका जो वेतन है वो रुक गया, ठीक है। तो यहाँ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों के बीच में रहो, खास करके अपने परिवार जहाँ से आपकी आय है, यानी पैतृक संपत्ति कुछ मिलने जुलने वाली है, या जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कोई गलती छोड़ेंगे नहीं, अपनी प्लानिंग एडवांस रखेंगे, दूसरों को मौका देंगे नहीं। मौका देने का मतलब क्या है कि अगर कोई काम 100% करना, तो आपका काम 110% होना ही चाहिए, ठीक। तब आपका भाग्य यहाँ साथ देगा। अब भाग्य भाव का स्वामी जो है आपके पराक्रम भाव में पहुंच गया, यानी कि भाग्य से ठीक सातवां। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आपका जो भाग्य का स्वामी है, सीधे भाग्य पे उसकी दृष्टि पड़ जाएगी, वह सप्तम दृष्टि पड़ेगी, ठीक है। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि तो आई। यहाँ आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ आपने क्या करना है कि अपनी स्किल को बढ़ा लेना है, ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ा लेना है, ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि आपके जो संग के लोग हैं उनको जोड़ के पकड़ के चलना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने स्टाफ में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में जो आपसे अगर नीचे हैं, इवन आपकी लेबर है, तो उसकी तो आप सुनो सुनो, ठीक है, उसके संग जैसा जो एक सिस्टम होता है, सैलरी लेना, उसको सैलरी लेना है, उसको पैसे देना है, उससे काम लेना है। लेकिन अगर उसकी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो आप जैसे चाहें, पैसे अगर आप खड़े होते, तो यकीन मानना आपका भाग्य इतना सॉलिड तरीके से कार्य करेगा कि आप देखते रह जाओगे, और दिन पे दिन आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत छोटे छोटे लॉजिक बता रहा हूँ कि जहाँ हम लोग कुछ कमी करते हैं, ठीक। अब भाग्य भाव का स्वामी हमारे जैसे चतुर्थ भाव में आ गया। अब आप जैसे भाग्य भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में आ जाएगा, तो किसी एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखाओ तो क्या कहेंगे, आहा हा, कितना बढ़िया योग है, आपके तो साहब मकान से मकान बनेंगे। लेकिन अगर आपकी आत्मा से पूछा जाए, तो आपको वही प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आपका कोई मकान नहीं है। तो आप क्या सोचोगे, यार ये एस्ट्रोलॉजर गलत बोल रहा है, बनेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो है कहने का तात्पर्य ये कि अष्टम भाव और छठा भाव और 12वां भाव ये हमें दिक्कत देता है। अब अष्टम भाव काय के लिए होता है, हमारी आयु के लिए, हमारी मृत्यु के लिए, हमारे ठीक अचानक धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, अचानक ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब क्या है, भाग्य भाव का स्वामी जाके कहाँ बैठ गया, अपने से अष्टम यानी चतुर्थ भाव में। कहाँ, जो आपका सुख का, वाहन का, भूमि का, भवन का भाव है। लेकिन हमें तो लगा कि भाई बहुत अच्छा योग बन गया, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी भाई अष्टम में पड़ा है,
ठीक है? तो अब क्या है कि ऐसे में आपको अपने सुख अर्जित करने में दिक्कत होगी। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को उन लोगों को भी देखा है कि जिनने अपने अगर उनका लगन मजबूत नहीं है, द्वितीय भाव मजबूत नहीं है और उसके बाद में क्या है कि नवम भाव का स्वामी जब जो है अपने से अष्टम चतुर्थ भाव में जाके बैठ गया, तो ऐसे में उनके संग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि उनने अपने जीवन भर मेहनत करी मकान बनवाने के लिए, एंड टाइम में आपका मकान बना लेकिन पूरा नहीं हो पाया, या मकान के अंदर आप प्रवेश करे, आपको सुख नहीं मिला और आप जो है सीधे भगवान के द्वारे चले गए। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? नवम भाव का जो स्वामी है चतुर्थ भाव में आके बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? और वो जो भाव है, वो जो भाव है, उस भाव का जो मालिक है, यानी कि जैसे मान लिया नवम भाव में 9 नंबर राशि आ रही है और उसके बाद में चतुर्थ भाव में मान लिया 4 नंबर राशि आ रही है, तो यानी देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, मेष लग्न की कुंडली बन गई, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मान लिया कि मीन लगन की कुंडली बनी और मीन लगन की कुंडली में नवम भाव में मान लिया कि देवगुरु बृहस्पति हुए और वो जाके बैठ गए चतुर्थ भाव में यानी कि मिथुन राशि में, तो वो उनकी एक समकक्ष राशि है लेकिन यहाँ उनके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात करना चाहूँगा कि अगर मान लिया यहाँ वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली में अगर नवम भाव में जो शनिदेव महाराज बनते हैं, मालिक बनते हैं और वो जाके बैठ गए आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि किसकी राशि में बैठ गए? सूर्य की राशि में, यानी कि शत्रु की राशि में बैठ गए। अब जब शत्रु की राशि में बैठ गए तो मकान, वाहन, भूमि, भवन, इन सब में जो आपका जीवन का सुख है उसमें दिक्कत आनी आना है। तो ऐसे में हमें अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाना है, अध्ययन करवाना है, ठीक है? और चतुर्थ भाव को हमें फ़िल्टर, यानी कि जो मैलेफिक एनर्जी बन रही है, जो एक नेगेटिव एनर्जी बन रही है, जैसे नेगेटिव एनर्जी की बात करूँ, जैसे आप रात भर सोए और सुबह आप अगर ऐसे ही काम पे चले जाओ तो एक मतलब नकारात्मकता महसूस होगी, लेकिन अगर आप नहा धो के फ्रेश होके जाते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ऐसी अवस्था में हमें अपनी एनर्जी को फ़िल्टर करना है जिससे आपकी वाहन, भूमि, भवन मिलने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये हकीकत बात है कि जब नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है और उसकी एनर्जी को हम पॉजिटिव वे पे ले जाते हैं, ठीक है? उसका जो भी नियम कानून बनता है, जो भी जाप निकल के आए या स्टोन निकल के आए या इवन कह सकते हैं कि कोई पूजा पाठ या कोई मंत्र जाप साधना निकल के आए, अगर उसको हम करते हैं, कोई दान निकल के आए उसको हम करते हैं, तो वो एनर्जी फ़िल्टर हो जाती है और आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक मिलते हैं। अब नवम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, ठीक है? तो वो वहाँ से क्या हो गया? नवम भाव से नवम भाव, ठीक है? ऐसे में बस आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको मेहनत करना है और अपने ज्ञान, स्किल की क्षमता को बढ़ाना है। सिर्फ़ आप इतना करते चले जाइए, आप जीवन में रुकेंगे नहीं, स्पीड स्लो हो, ग्रह गोचर से वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी ऊँचाइयों को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर हासिल करेंगे। सभी शानों का शौकत और मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। अब नवम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, जब नवम भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाके बैठ जाता है, तो वो क्या हो गया? अपने से दसम घर के अंदर। ऐसे में अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा दो, साहब वो क्या कहेगा, अरे ये तो भैया भाग्य भाव का स्वामी अगर रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठ गया, अब तो बहुत दिक्कत परेशानी है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, सर्जन, ठीक है? या ऊँची पोस्ट पे मैंने देखे हैं, उनकी कुंडली में मैंने मैक्सिमम ये योग पाया, 70 से 72% ऐसा योग मैंने पाया है। अभी भी मैंने जल्दी में एक जने की कुंडली देखी थी, ठीक है? दिल्ली से एक जने की कुंडली आई थी, ठीक है? वो मिलिट्री से रिटायर्ड थे और उन्हें बहुत सारे फ्लैट्स और लैट्स मोल ले रखे अपनी इनकम से, कुछ पैतृक संपत्ति भी मिली और आज वो बैठ के आराम से अपनी इनकम को पा रहे हैं, ठीक है? एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी उन्होंने फ़िटनेस बना रखी है, ठीक है? और साथ ही साथ क्या है कि बैंक के अंदर वो जॉब कर रहे हैं गार्ड का। उसके संग-संग वो इंश्योरेंस का भी काम कर रहे हैं। यानी कि आज वो उतना कमा रहे हैं जितना वो अपने सर्विस टाइम में नहीं कमा रहे थे, ठीक है? तो ये योग बहुत अच्छा है क्योंकि बस यहाँ पर एक ही चीज़ आपके भाग्य कहती है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी जाके बैठ गया दसम घर और दसम घर क्या बोलता है, भैया कर्म कर तू और टेंशन मत पाल। कर्म कर, प्लानिंग कर, तेरे को सब दूँगा मैं, ठीक? अब नवम भाव का जो स्वामी है, वो आके बैठ गया आपके सप्तम भाव में, ठीक है? अब सप्तम भाव में बैठ गया तो यहाँ पर क्या है, ये अच्छा योग बनता है, लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है।
जब नवम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे में अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति के संग एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी वो कोई काम करता है, जैसे वो जॉब कर रहा है या वो कोई भी कारोबार कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, मतलब आय को प्राप्त करने के लिए, आगे पढ़ाई को, ठीक है, जैसे कोई बच्चे के संग में अगर ये जो जॉब नहीं कर रहा, बच्चे के संग ये हो गए, तो उसमें क्या है कि उसकी जो एनर्जी है शुरुआत टर्म में जब वो काम करना स्टार्ट करता है, जैसे इवन कोई एक दुकान चलाने वाला है, ठीक है, वो सुबह गया, बड़ा एनर्जी से गया, उसने काम धंधा स्टार्ट किया। जैसे ही दोपहर बीती, थोड़ा समय बीता, तो उसकी बॉडी में उसको ऐसा लगता है कि भाई जैसे एनर्जी जो है बिल्कुल लो हो गई है, खत्म हो गई है, जैसे एनर्जी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तो यहाँ हमें क्या करना है, अगर नवम भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो अपना खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक रखिएगा, सूर्य नमस्कार कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा और पूरा मन लगा के आप काम कीजिएगा। यकीन मानिएगा कि यहाँ पर आपको बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ से आपका 11वां भाव बनता है। तो 11वें भाव आपकी मनोकामना पूर्ति का भी बनता है, लेकिन 11वें भाव जो वो छोटा सा जो है, जैसे अब यहाँ पर एक और लॉजिक बनता है, जैसे आपको कहीं से इनकम भी मिलने वाली है, आपको मालूम है कि आपको यहाँ से काम धंधा निकलेगा, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, अरे यार आज नहीं कल चले जाते हैं। तो वो जो आप टालम टालू कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो बंद करना होगा। ठीक है, अब नवम भाव का जो स्वामी है, अगर वो कुंडली के अष्टम भाव में और अपने से द्वादश बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं बारीकी। काम में बारीकी और गहराई, अगर आपने बारीकी और गहराई अपनाया नहीं तो एक प्रॉब्लम आएगी, और वो आएगी ही आएगी, वो आती ही रहेगी कि कहीं से पेमेंट मिलने वाली थी आप, या कहीं से आपको इंसेंटिव मिलने वाला था, या आप कोई भी चीज में प्रमोशन पाने वाले थे, एंड समय पे आके 99 पे कहानी अटक गई, 100 नहीं पहुंचा, 99 पे कहानी अटक गई और 100 पे नहीं पहुंचा। तो फिर आप क्या कहोगे, यार ये काम मुझे मालूम था यार, मैंने ध्यान नहीं किया, चला गया, अगर मैं इतना कर लेता तो यार ये पा लेता, क्योंकि वो व्यय स्थान में पहुंच गया ना, अपने से व्यय स्थान में पहुंच गया 12वें भाव में। ठीक है, तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखना, बारीकी, आपको बारीकी से काम लेना है, हर चीज को नोट डाउन करके रखना है, और कोई भी चीज जो है डिसीजन आपका गलत ना हो। डिसीजन का मतलब डिसीजन फिल्टर में हो, बिल्कुल फिल्टर लगा के आप डिसीजन लीजिएगा, गलत ना करें, और बारीकी से बारीकी चीज का ध्यान रखिएगा। इवन अगर आप किसी ऑफिस में अधिकारी हैं, आप कोई भी फाइल साइन करते हैं, ठीक है, तो आप, मेरा मानना ये है कि आप जल्दबाजी में साइन मत कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, कहीं ये चीज आपके लिए घातक बन सकती है, क्योंकि व्यय भाव में पहुंच गए तो आप जहां प्रमोशन पाने चाह रहे थे, वहां प्रमोशन की बात छोड़ो, आपके डिमोशन के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में बैठ गया तो भाई इससे बढ़िया तो सुंदर और कोई योग ही नहीं। ठीक है, बहुत बस आप यहाँ पर भाग्य के जुड़े हुए स्टोन, रतन, रुद्राक्ष, या जो भी देवी देवता की आराधना बनती है आपके भाग्य भाव से, उनकी आप आराधना करते हैं तो आप जीवन सुखमय आराम से व्यतीत करते हैं। अब भाग्य भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाए, यानी अपने से वो किस में बैठ जाए, अगर आप देखो भाग्य भाव से एक घर आ गया तो ये आपका धन भाव हो गया। यहाँ पर बस क्या है, यहाँ पर दो आपको लकीरें लेके चलना है, आपको अपने काम का ज्ञान अर्जित करना है और कर्म करना है, ज्ञान अर्जित करना है और कर्म करना है, ज्ञान अर्जित करना है और कर्म करना है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, इवन आप मजदूर हो, इवन आप कारीगर हो, ठीक है, इवन आप जो है कोई भी बिजनेसमैन हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, बस आप जो है लगातार लगातार आप जो मेहनत करते चले जाइएगा, बहुत अच्छा सुंदर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कुंडली के अंदर नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है और पंचम भाव भी आपका स्ट्रांग है, ठीक है, द्वितीय भाव भी स्ट्रांग है, और कहीं नवम भाव के स्वामी आपके सूर्य देव हुए, और कुंडली के अंदर कभी सूर्य की या मंगल की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोग अच्छे सैन्य बल में जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे लोग राजनीति में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब नवम भाव का स्वामी जो है लाभ भाव में बैठा कुंडली के, यानी कि अपने से तीसरे घर में। अब ऐसे में अगर आप कोई व्यक्ति कुंडली देखेगा तो कहेगा भाई तू तो कुछ मत कर, बस तेरी तो बल्ले बल्ले है,
बहुत कुछ मिल जाएगा लाइफ के अंदर। अब भाई लाभ भाव में बैठ गया, मनोकामना पूर्ति हो गई। आप किसी के सामने बैठे, किसी आचार्य ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने आपको या किसी पंडित ने आपको बता दी कि तो बहुत मिल जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद में आपको इतना अंदर से अजीब महसूस होगा कि भाई उनने तो इतना बोला था लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं मिला। कारण क्या है? उनने तो ये देखा लाभ भाव में बैठ गया तो उनको तो लाभ ही लाभ मिलेगा, भाग्य का जो स्वामी है वो लाभ देगा। लेकिन भैया ये देखिए, लाभ भाव का भाग्य भाव का स्वामी जब लाभ भाव में बैठा तो अपने से वो पराक्रम भाव में बैठ गया। यहाँ आपको एक ही चीज विजय बना सकती है, वो है आपका कर्म, यानी पराक्रम। मेहनत आप कीजिएगा, आपका भाग्य साथ देने लगेगा और बढ़ चढ़ के साथ देने लगेगा। अगर आप ये चीज अपना लेते हैं तो आप जीवन में पीछे नहीं हट सकते। भाग्य भाव का स्वामी आपके अगर जो है आपसे चौथा यानी कि कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो वहां से वो चौथा सुख भाव हो गया। तो यहाँ हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? आप जो भी अपना आय कमा रहे हैं तो उसका एक निश्चित परसेंटेज प्रतिशत प्रतिशत निश्चित कीजिएगा। और किसी भी मंदिर के अंदर आप चाहे धन से, चाहे अपने शरीर से, ठीक है, चाहे लोगों की सहायता करके, वहाँ आप जो है हफ्ते के अंदर 2 बार, हफ्ते में 2 बार कम से कम 2-2 घंटे के लिए सेवा देना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि 12वां भाव जो है वो हमारा अध्यात्म का कहा जाता है और 9वां भाव भी अध्यात्म से जोड़ा जाता है, ठीक है? तो जब 12वें भाव में अब जब भाग्य भाव का स्वामी आपका जाएगा और आप जब सेवा प्रदान करेंगे हफ्ते में 2 बार 2 घंटे जिस भी मंदिर में देना चाहें, या आप जो है मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर नहीं करा, मंदिर के अंदर जो लोग आते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनकी आप मदद कर सकते हैं, लूले लंगड़ा अपाहिज लोगों की मदद करते हैं, अगर आपने जीवन में ये नियम अपना लिया तो आपके जीवन के अंदर भाग्य भाव इतनी सुख समृद्धि शांति प्रदान करेगा जितना आपने सोचा नहीं, और लगातार आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये था सरल शब्दों में, बिल्कुल मैंने आपको बताया है कि भाग्य भाव का स्वामी जो है किस प्रकार किस्मत बदलता है और कैसे राजा से रंक और रंक से राजा बनाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव।